देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत के 3 बड़े आयोजनों में से एक है ये मुंबई के गणपति महोत्सव, पुरी की रथ यात्रा। उसके बाद तीसरा बड़ा महोत्सव इस देश का हजारीबाग की रामनवमी है। आप क्या कुछ महसूस कर रही हैं, क्या कुछ देख पा रही हैं वहां? जी उदय, फिलहाल हम हजारीबाग के झंडा चौक में मौजूद है और आपको एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे क्योंकि शोभा यात्रा निकलनी शुरू हो गई है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं अलग अलग इलाकों से या फिर कह सकते हैं अलग अलग जिलों से हजारीबाग पहुंचते हैं क्योंकि हजारीबाग का जो रामनवमी का जुलूस है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे में देखिए एक बार तस्वीर दिखाएंगे, झंडा चौक की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए फिलहाल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो श्रद्धालु है, एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए माहौल है ये फिलहाल भगवा में हो चुका है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी मौजूद है, एक हजारीबाग के संवाददाता हमारे साथ शशांक जी भी मौजूद है। शशांक से भी बातचीत करते हैं कि शशांक, काफी धूमधाम से जो रामनवमी का जुलूस है वो हजारीबाग में निकलता है, शोभा यात्रा भी निकलनी शुरू हो गई है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी क्योंकि मंच जो है वो सज धज कर तैयार भी है? देखिए, ये जो आपको रूट दिखाई दे रहा होगा ये शोभा यात्रा का मुख्य रूट है। जितनी भी झांकियां आती है इसी रूट से गुजरती हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर आगे जामा मस्जिद रोड है, वहां से गुजरने के बाद झांकियां समाप्त होती हैं। प्रशासन की अगर तैयारियों को देखा, ज्यादा जवान को यहाँ सुरक्षा में तैनात किया गया है, बैरिकेटिंग सब जगह कर दी गई है। हालांकि आज थोड़ी देर बाद झांकियां यहाँ पहुंचने लगेंगी, जो लाइन में लगना शुरू कर देंगी। सुबह ये जो बैरिकेटिंग है वो खोला जाता है, उसके बाद झांकियां यहाँ से जामा मस्जिद रोड की तरफ बढ़ती है। प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। ये जो रोड है उसमें जितनी भी सेवा करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना मंच बनाया है। जैसे तलवारबाजी होती है, लाठी प्रतियोगिता होती है, उसमें लोग घायल होते हैं तो उनके लिए मेडिकल की सुविधा उपलब्ध होती है। मेला देखने यहाँ बहुत दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, गाँवों से लोग पहुंचते हैं, उनके खाने पीने की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। 50-60 सेवा मंच तैयार है। लगभग कितने घंटे लगते हैं शोभा यात्रा को पहुँचने में? देखिए, शोभा यात्रा अब अपने मोहल्ले से शुरू हो चुका है और कुछ शोभा यात्रा तो कल से ही शुरू हो चुके हैं। गाँवों में जो शोभा यात्रा निकलता है, चूंकि उन्हें यहाँ पहुँचने में समय लगता है लगभग 36 घंटे और गाँव की झांकियां 48 घंटे तक सड़कों पर रहती है। एक राम भक्तों का उत्साह हजारीबाग में देखने को मिलता है। खासियत यही है कि जब सब पूरे विश्व में रामनवमी समाप्त हो जाती है तो हजारीबाग की रामनवमी शुरू होती है और एकादशी को देर रात में जाकर यह समाप्त हो जाती है। देखिए, इन्होंने खास बात कही है उदय की देश में जब रामनवमी का पर्व खत्म हो जाता है, जब शोभा यात्रा समाप्त हो जाती है, उसके बाद हजारीबाग में शोभा यात्रा की शुरुआत होती है। हमारे साथ सहयोगी मदन भी मौजूद है, मदन से भी बातचीत करते हैं कि मदन, अगर हम देश की बात करेंगे तो देश में शोभा यात्रा पूरे तरीके से समाप्त हो चुकी है, लेकिन हजारीबाग में आज से निकलना जो है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ फिलहाल आप देख पा रहे हैं? देखिए, नाम से ही आप समझ जाएंगे इसकी विहंगता और जो कितना विस्तार है। इंटरनेशनल रामनवमी अब यहाँ पर मनाया जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब 24 घंटे का वक्त सिर्फ शहर में झांकियों को और जो तमाम शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं उनको आगे बढ़ने में लग जाता है, जो 3 से 4 किलोमीटर का जो दूरी है उसको तय करने में लग जाता है, तो इसी से समझ सकते हैं कि कितना उत्साहित होते हैं लोग। और सड़क पर आप अभी से ये तस्वीर देखकर समझ सकते होंगे कि लोगों में इतना उत्साह है कि वो सब काम, अब दुकानें जो है लगभग बंद होती हुई नजर आ रही है। अब जब शोभा यात्रा में लोग शामिल होंगे तो 24 घंटे के बाद वो अपने काम पर लौटेंगे, यानी कि 24 घंटे डीजे की धुन पर, ताशे की धुन पर नाचते गाते थिरकते हुए सड़कों पर नजर आएंगे। आप स्थानीय लोगों से बातचीत करें और तभी समझें कि कितना उत्साह है लोगों में यहाँ पर। जो देखिए, कई स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए, फिलहाल जय श्री राम के नारे से पूरा जो ये शहर है वो गूंज रहा है, राम में हो चुका है पूरा ये माहौल। कई श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से हजारीबाग में जो शोभा यात्रा निकाली जाती है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या तैयारी आपकी ओर से की जा रही है शोभा यात्रा, क्योंकि हर जगह से निकलनी शुरू हो गई है? हम लोग हजारीबाग का रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है और काफी धूमधाम से और राममय हजारीबाग हो जाता है और काफी उल्लास से हम लोग मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और लाठी डंडा ढूंढते हैं। जय श्री राम। रामनगरी अयोध्या से भी ज्यादा राम भक्त हजारीबाग में मिलने को आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर समझिए कि अभी पूरा हजारीबाग राममय हो जाता है और भव्य हजारीबाग से ही ये प्रॉपर लोकल हजारीबाग के हैं। 2 दिनों तक यहाँ पर रहता है, यानी कि 36 घंटे तक जो शोभा यात्रा है वो उसको आने में लग जाता है। कितना गर्व महसूस होता है क्योंकि यहाँ पर जो रामनवमी है ये काफी अलग तरीके से मनाया जाता है। देश के हर कोने में जब रामनवमी का जुलूस समाप्त हो जाता है, जब शोभा यात्रा समाप्त हो जाती है, तब हजारीबाग में जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है। यहाँ पर
बहुत सारा तैयारी करके लोग निकलता है। एक से एक भव्य भव्य प्रोसेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा झांकी देखने को मिलेगा। लोग दूर दूर से भी आके यहाँ झांकी देखने को आते हैं, और चूंकि हर झांकी बहुत मुश्किल से उसको तैयार किया जाता है, इसलिए लगता है कि एक दिन में आदमी लोग नहीं देख पाएंगे, 2 दिन 3 दिन लग ही जाता है। तो आज रात से आपका झांकी निकलना शुरू होगा और कल शाम को जाके ये झांकी लगभग खत्म हो गई। हमको लगता है कि 100, 150, 200 झांकी निकलता है। तो देखिए उदय, एक खास बात हम अपने दर्शकों को बताते हैं, और भी कई लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इस पर रामनवमी जो है वो मना रहे। रामनवमी जो है हजारीबाग में काफी प्रसिद्ध होता है, और ऐसे में 2 दिनों तक शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाती है। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल की जा रही, क्योंकि शोभा यात्रा जो है निकलनी शुरू हो गई? तैयारियां आप देख सकते हैं कि हर एक राम भक्त के जुबान पर सिर्फ राम राम है और बजरंगबली है। आप कह सकते हैं कि हजारीबाग का रामनवमी सांस्कृतिक विरासत के रूप में देश के लिए स्थापित हो चुका है। और जिस प्रकार अभी महाकुंभ प्रयागराज में समाप्त हुआ है, अब महाकाल में देखेंगे तो वहां पर उज्जैन में महाकाल जी का प्रकोप है, उसी प्रकार हजारीबाग की धरती पर रामनवमी का जुनून एक एक लोगों के नस नस में समाया हुआ है, रोम रोम में रामनवमी का खुमार चढ़ा हुआ है। और भी बात कही जाती है कि देश में 3 ऐसे बड़े आयोजन हैं, जिसमें से एक हजारीबाग में भी जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाती है, महाराष्ट्र में गणपति, और पुरी में जिस तरीके से निकाली जाती है यात्रा। तो ऐसे में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हजारीबाग में काफी भव्य तरीके से रामनवमी का जो जुलूस है वो निकाला जाता है। देखिए, हजारीबाग की ख्याति 1000 बागों के शहर के रूप में भी है, और हजारीबाग की एक नई ख्याति जो 103 साल का इतिहास है रामनवमी का, वो अपने आप में अनुपम है। और यहाँ का रामनवमी आप थोड़े देर में देखेंगे तो हजारीबाग की जो सड़कें आपको दिख रही हैं खाली, वहाँ पर जनसैलाब उमड़ेगा राम भक्तों का, और लाखों लोग उस आयोजन को देखने के लिए इकट्ठा होंगे। और निश्चित रूप से जिस प्रकार 36 घंटे तक निर्बाध रूप से यहाँ का रामनवमी चलता है, वह पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श का अनुपालन करते हुए अपने लोक आस्था के रूप में इस त्योहार को मना रहे हैं। तो गर्व की अनुभूति तो अपार होती है। चलिए, और भी कई लोग हैं, कई भक्तजन हैं, उनसे भी बातचीत करते। कहाँ से आई हैं पहले ये बताइए? हम तो हजारीबाग से ही हैं, प्रॉपर हजारीबाग से ही हैं, और यहाँ का रामनवमी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, और हर साल हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत शांतिपूर्वक सेलिब्रेट होता है। यहाँ जिस तरीके से आपने कहा कि सेलिब्रेट किया जाता है, काफी हर्षोल्लास के साथ लोग जो है सड़कों पर उतरते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आपकी ओर से की जाएगी, क्योंकि महिला जो है तलवार भांजती हुई भी नजर आती है? वो एक्चुअली जुनून के साथ जो होता है ना, महिला जो होती है जुनून के साथ वो अपना रूप दिखाती है कि हम लोग भी पीछे नहीं है ना, जैसे सशक्त है। हम महिला भी शक्त है ना, जैसे हम लोग भी आजकल के पीछे नहीं है सबके, हम लोग भी कदम पे कदम मिला के चल सकते हैं पुरुषों के साथ। तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करना है आज? रामनवमी में क्या भांजना है इसको? हाँ आता है? हाँ आता है। दिखाइए तो। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर देखिए हाथ में किस तरीके से भांजते हुए नजर आ रहे हैं। कई बच्चों के हाथ में जो तलवार है वो है। कई लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं, और उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि हजारीबाग में जो शोभा यात्रा निकाली जाती 36 घंटे का ये होता है, और ऐसे में लोग जो है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि वो लोग काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। चलिए, कई और भी श्रद्धालु है, कई और भी राम भक्त है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर कितना गर्व महसूस हो रहा है। कहाँ से आए हैं? हम तो हजारीबाग का है। हजारीबाग में हर साल जिस तरीके से भव्य तरीके से लोग जो है रामनवमी का जुलूस में भाग लेते हैं, या फिर रामनवमी का जो जुलूस है वो भव्य तरीके से निकाला जाता है, कितना गर्व महसूस होता है? और इस बार क्या लग रहा है, क्या व्यवस्था अलग लग रही है? नहीं, व्यवस्था तो अच्छा है, और हजारीबाग रामनवमी जो इंटरनेशनल है, और यहाँ रामनवमी समझिए 13 दिन का होता है, ठीक है ना, और इतना भव्य होता है जो पूरा वर्ल्ड जानता है हजारीबाग रामनवमी, और ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं होती है। और यहाँ शांति और सौभाग्य है, सभी लोग मिलजुल के। कुछ तत्व होते हैं जो गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं होता है। फिर भी यहाँ सब खुशहाल बढ़िया सब पर्व मनाता है। और अभी देखिए आप, झांकी भी बहुत अच्छा से निकला है ना, ऐसे माहौल भी अच्छा है, और सब महिला पुरुष जितनी भी महिलाएं बच्चे सब स्वतंत्र होकर खेल रहे हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर जगह मतलब सवेरे के लिए नाश्ता चाय सब व्यवस्था हो रहा है,
और सब और इसके भी कई महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बच्चा जो है, इधर जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। आप बोल दीजिए। जय श्री राम। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो सड़कों पर अब उतर आए हैं और कह सकते हैं कि शोभा यात्रा निकल चुकी है। आप और नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो हजारीबाग की भव्य शुरू होने वाली है और हमारे साथ हमारी संवाददाता भी मौजूद है। तो करिश्मा, हम थोड़ी देर बाद फिर जब यहाँ पे जुलूस आने का सिलसिला शुरू होगा तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।